स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। भाजपा का प्रदेश में धुआंधार प्रचार जारी। 15 अप्रैल को जयपुर की चारदीवारी में अमित शाह करेंगे रोड शो। 16 अप्रैल को निर्मला सीतारमण करेंगी प्रबुद्धजनों से संवाद। इंडी गठबंधन के अलग अलग मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा का वार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का अलायंस टुकड़ों में आ रहा है इनका घोषणा पत्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, आतंकी नियमों से नहीं चलते, उन्हें जवाब भी वैसे ही देना जरूरी। यूपीए सरकार ने 26/11 पर सिर्फ सोचा, एक्शन नहीं लिया। बॉर्डर पर होने वाली किसी भी आतंकी घटना का जवाब देने के लिए देश हमेशा तैयार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हम सरकार बनने के एकदम बाद जातीय जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। इससे पता लगेगा कि भारत में कितना धन किसके हाथ में है, गरीबों दलितों पिछड़ों के हाथों में कितना धन है। ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन आ गया है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। सीएम योगी ने कहा, सभी राजनीतिक दल माफियाओं और अपराधियों को गले का हार बनाते थे। भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज माफिया या फिर अपराधी जो भी हो, वो जेल में है या फिर जहन्नुम में। कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य लड़ेंगे चुनाव। मंडी से होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। प्रतिभा सिंह ने किया उम्मीदवारी का ऐलान। लोकसभा चुनावों के लिए आरजेडी का घोषणा पत्र जारी। तेजस्वी यादव ने परिवर्तन पत्र किया जारी। 24 के लिए आरजेडी के 24 वचन। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, बस्तर में कांग्रेस हमेशा से मजबूत रही। भाजपा नेता 10 साल में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा नहीं कर रहे। उनका चुनाव प्रचार भी मुद्दों से हटकर जज्बाती मुद्दों पर, धर्म, मस्जिद, मंदिर पर केंद्रित है। बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का केस। आरोपी 10 दिन के पुलिस रिमांड पर। पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। आईएसआईएस अल हिंद मॉड्यूल से जुड़े हैं दोनों आतंकियों के तार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मॉल में चाकूबाजी, 6 लोगों की मौत, 9 महीने के बच्चे समेत कई जख्मी। पुलिस फायरिंग में मारा गया हमलावर। मणिपुर में हिंसा जारी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत। दोनों कुकी समुदाय के पूर्वी इंफाल और कांगपोकली जिले के बीच सटे मोई रंगपुरेल इलाके में हथियारबंद 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तूफानी चुनाव प्रचार। भादरा में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी। नोहर में चुनावी रैली। अलवर में अमित शाह की हुकार। हरसौली में भूपेंद्र यादव के समर्थन में की जनसभा। कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, आरक्षण को लेकर कांग्रेस फैला रही अफवाह। ना आरक्षण समाप्त करेंगे और ना करने देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह का जयपुर दौरा। मोदी सरकार की उपलब्धियों को रखा सामने। कहा, महिलाओं और युवाओं के लिए ज्यादा हो रहा काम। स्टार्टअप में हम 3रे स्थान पर। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा का किसान सम्मेलन। आरएलजी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हुए शामिल। कहा, राजनीतिक क्षेत्र में नेता या फिर नेता का बेटा ही आए, ये जरूरी नहीं। अर्जुन मेघवाल सहित दिग्गज नेता रहे मौजूद। जयपुर के कांवटी अस्पताल में महिला के खुले में प्रसव से जुड़ा मामला। जयपुर समेत प्रदेश भर के रेजिडेंट्स ने किया कार्य बहिष्कार। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जारी किया आंदोलनरत रेजिडेंट्स को चेतावनी पत्र। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर। 8 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हल्की से मध्यम बारिश की जताई संभावना। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई। दिल्ली सीएम ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी रिमांड पर हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी सुनवाई। मंडी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा, लूटपाट के अलावा कांग्रेस यहां कर ही क्या रही है। हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है। हम इन वादों के झांसे में नहीं आएंगे। हमें पीएम मोदी के नए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। बड़े मियां छोटे मियां की कमाई में दूसरे दिन लगभग 50% की गिरावट नजर आई। फिल्म में दूसरे दिन 7 करोड़ 6 लाख रुपए की कमाई की। 7 करोड़ 6 लाख रहा कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड आंकड़ा 55 करोड़ 14 लाख से ज्यादा। मैदान की हालत पस्त। रियाबड्डी के बेमौसम बारिश से आई ताफत। माधोकला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने भरा पानी। ग्राम पंचायत के द्वारा बना नाला हुआ अवरुद्ध। राजकीय अस्पताल में भरा गंदा पानी। स्थानीय ग्रामीणों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। लोकसभा चुनावों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत नवाचार किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 80 से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं का सम्मान किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को 100% मतदान करने का संकल्प भी दिलाया गया। जयपुर के चौमू में गोविंदगढ़ थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ज्वेलर्स की दुकान पर हुई चोरी की वारदात का किया खुलासा।
पुलिस ने आरोपी अंकित उर्फ सोनू बलाई को किया गिरफ्तार। चांदी की अंगूठियों से भरा बॉक्स किया बरामद। गोविंदगढ़ एसएचओ हेमराज सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। टीमका थाना में अचानक से बदला मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी के बाद लोगों को मिली गर्मी से राहत। 2 दिनों तक बारिश होने की संभावना। डीडवाना के पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री उमेद सिंह खोजास का जयपुर के अस्पताल में निधन हो गया। सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव खोजास में किया गया। उमेद सिंह लंबे समय से चल रहे थे बीमार। राजगढ़ थाना क्षेत्र की निमड़ी वाली ढाणी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर करवाया पोस्टमार्टम। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में रसद विभाग की कार्रवाई। आवासीय मकान में घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण और अवैध रूप से वाहनों में रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई। 21 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग के उपकरण किए गए जब्त। डूंगरपुर की रामसागड़ा थाना पुलिस ने गुजरात के वीरपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से 510 ग्राम अफीम जब्त किया। तो वहीं पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। उदयपुर निवासी आरोपी कार चालक गुजरात की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। नागौर में शादी का झांसा देकर 4 साल तक नाबालिग से दुष्कर्म का मामले में पांचौड़ी थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया मामला। धौलपुर में अस्पताल के स्थानांतरण का विरोध। अस्पताल संघर्ष समिति और धौलपुर वासियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पुराने अस्पताल को बाड़ी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण से होने वाली समस्याओं से करवाया अवगत। उदयपुर की सविना थाना पुलिस ने स्लीपर बस से शराब तस्करी करते हुए 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 22 कार्टन अंग्रेजी शराब और बस भी की जब्त। भीलवाड़ा निवासी मोहन सिंह राजपूत और खमनोर निवासी प्रभु कुमार को किया गिरफ्तार। जयपुर के चौमू उपखंड क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ चली धूल भरी आंधी। बारिश होने से खुशनुमा हुआ मौसम। तापमान में गिरावट की गई दर्ज। प्रतापगढ़ के योग भवन में वार्षिक उत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। धार्मिक और देशभक्ति के गीतों पर बच्चों और महिलाओं ने दी प्रस्तुतियां। इस दौरान कविता का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधक रहे उपस्थित। करौली में रामनवमी के मौके पर 17 अप्रैल को भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से यात्रा की तैयारियों की शुरुआत की गई है। आयोजन समिति पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौली थाना पुलिस एक्शन मोड में। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पथराव के मामले में फरार 2000 के नामी आरोपी मान सिंह को किया गिरफ्तार। एसएचओ अवतार सिंह के नेतृत्व में खिरनी चौकी एसआई मुरारी लाल ने दिया कार्रवाई को अंजाम। भरतपुर में आईजी राहुल प्रकाश के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन निर्भय के तहत की गई विशेष कार्रवाई। हार्डकोर अपराधी स्ट्रीट शीटर सहित अन्य मामलों में भी की गई कार्रवाई। धौलपुर में सतरंगी सप्ताह के तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को मतदान दिवस पर अधिक से अधिक मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। शहर के पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगों की ट्राईसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। भरतपुर के उज्जैन में मजिस्ट्रेट विशाल व्यास ने सीजे एंड जेएम न्यायालय उज्जैन में संभाला पदभार। लंबे अरसे से रिक्त चल रहा था उज्जैन में सीजे एंड जेएम का पद। विशाल व्यास की ज्वाइनिंग से अधिवक्ताओं में खुशी और उत्साह। अधिवक्ताओं ने सीजे एंड जेएम की गर्मजोशी से किया स्वागत और अभिनंदन। टोडाभीम उपखंड क्षेत्र के गांव ताजपुर निवासी अग्निवीर ट्रेनी सैनिक की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई, जिसका पैतृक गांव ताजपुर में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान सैनिक के सम्मान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और नम आंखों से सैनिक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित गणगौर मेला महोत्सव के दूसरे दिन बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात तक दर्शकों को फिल्मी डांस, गीत और कॉमेडी का मिश्रण देखने को मिला। कलाकारों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। राजसमंद के लोधियाना मार्ग पर दूध का परिवहन करते हुए टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो चालक घायल हो गया। तो वहीं कैनों में भरा हुआ 2.5 क्विंटल दूध बहने से नुकसान हो गया। हादसे के बाद राहगीरों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से सड़क के किनारे अंग्रेजी बबूलों को हटाने की मांग की। आसिंद के ब्राह्मणों की सरेरी गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उपखंड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां अस्पताल में समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया और दवाई वितरण, दवाई पर्ची, वार्ड एवं निःशुल्क सफाई दवा योजना की जानकारी ली। साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए। राजसमंद के कुमारिया थाना क्षेत्र के पियावड़ी में बाइक और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार मां बेटी जख्मी हो गए। घटना के बाद राहगीरों ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से आरके अस्पताल पहुंचाया। प्रतापगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची ने नमो युवा सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का काम किया। पेपर लीक के मामलों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को अब जेल पहुंचाया जा रहा।
लोकसभा चुनावों को लेकर डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में होम वोटिंग, ईवीएम, एपिक वितरण, मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डूंगरपुर के वन विभाग की ओर से वनखंडों में मौजूद तेंदुपत्तों के लिए संभाग स्तर पर टेंडर हो गए हैं। इसके तहत जिले की सभी 9 इकाइयों के ठेके हो चुके हैं। इस वर्ष हुए टेंडर से वन विभाग को 1,43,942 रुपए की आय होगी। इधर वनवासियों को तेंदुपत्ता तोड़ने का रोजगार भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत डूंगरपुर में दूसरे चरण के लिए होम वोटिंग कल से शुरू हो जाएगी। 1189 मतदाता करेंगे होम वोटिंग। निर्वाचन विभाग की ओर से शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में 40 टीमों को अंतिम प्रशिक्षण देकर एआरओ कार्यालय के लिए किया गया रवाना। डूंगरपुर के आसपुर में सोम कमला आंबा डैम में डूबा 10वीं कक्षा का छात्र। सोम कमला आंबा बांध के बैकवाटर में नहाते समय हुआ हादसा। दोबड़ा थाना क्षेत्र के इंडोदा गांव की घटना। मृतक 17 वर्षीय राजेंद्र आया था इंडोदा में मौसी के घर। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया शव। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम अफीम डोडा चूरा पकड़ा। साथ ही ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। अफीम डोडा चूरा ट्रक के कैबिन में रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस तस्कर से कर रही है पूछताछ। नीमका थाना के पाटन में शहीद कल्याण सिंह की मूर्ति के पीछे बालाजी के मंदिर में फर्श में कड़ा धन निकालने की वारदात को अंजाम दे रहे थे 4 लोग। स्थानीय ग्रामीणों के पहुंचने पर फरार हुए चोर। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। चूरू में पुरानी रंजिश को लेकर 16 वर्षीय किशोर की पीट कर हत्या कर दी गई। पड़ोसी पिता पुत्र सहित 3 लोगों ने की थी अफसोस के साथ मारपीट। घायल अवस्था में युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। एसपी जय यादव की टीम ने मौके से 3 लोगों को किया राउंड अप। मृतक के दाता की रिपोर्ट पर पड़ोसी पिता पुत्र सहित 3 के खिलाफ मामला दर्ज। लक्ष्मणगढ़ में निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सतरंगी सप्ताह के तहत दिव्यांगजनों की जागरूकता रैली निकाली गई। प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर दिव्यांगजनों ने आमजन को अधिकाधिक मतदान का संदेश दिया। बालेसर में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ और पूर्व प्रधान भंवर सिंह इंदा ने कुल 9 ग्राम पंचायतों में बैठकें ली और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। फलौदी में वार्ड नंबर 5 में सीवरेज जाम होने की वजह से गंदा पानी मोहल्ले में जमा हो गया। गली से निकलना भी दूभर हो चुका है। वार्ड 5 के नागरिकों में भारी रोष इस बात से है। वार्ड पार्षद उमा थानवी ने परिषद फलौदी सभापति और आयुक्त से की समस्या के समाधान की मांग। जोधपुर पुलिस प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता रूट मार्च का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन से शुरू हुआ ये रूट मार्च मुख्य मार्गों से होते हुए रिजर्व पुलिस लाइन पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान पुलिस की ओर से आमजन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का संदेश दिया गया। जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वारा मनोकामेश्वर डुंगरिया महादेव सूरसागर में 2 दिवसीय विशिष्ट आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 108 कुंडिया श्री विद्या महालक्ष्मी महायज्ञ में आए हुए भक्तों के लिए 2 दिवसीय विशिष्ट आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 212 रोगी लाभान्वित हुए। जोधपुर शहर में अवैध बजरी से भरे डंपर ने एक और व्यक्ति की जान ले ली। 5 दिन पहले डंपर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने एम्स में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं में यूनिवर्सिटी से संबंध जोधपुर जिले से सहित फलौदी, पाली, सांचौर, बाड़मेर, जालौर, बालोतरा और जैसलमेर जिले से जुड़े सभी महाविद्यालयों के साल 2024 के नियमित स्वयं पाठी, पूर्व और श्रेणी सुधार वार्षिक पद्धति पाठ्यक्रम के विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ गांव-गांव ले रहे हैं बैठकें। जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में बैठकें हो रही है। गांव और ढाणी जाकर कर रहे हैं प्रचार प्रसार। गांव में सैकड़ों की तादाद में लोगों में हो रही जनसभाओं में भी। फलौदी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है बीजेपी। चुनाव प्रबंधन और कोर कमेटी की बैठक हुई आयोजित। सभी बूथ अध्यक्षों और समिति से संपर्क कर कमजोर बूथों को मजबूत करने के दिए हैं निर्देश। बैठक का सफल संचालन जिला महामंत्री जगदीश बिश्नोई ने किया। बहाली सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश बिश्नोई की अध्यक्षता में सेक्टर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें 85+ वार्ड दिव्यांग के होम वोटिंग को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बाली विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रामनवमी शोभा यात्रा समिति के नेतृत्व में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में न्यूनतम मतदान वाले वार्ड में जागरूकता का संदेश दिया गया। दिव्यांगजनों ने हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम का संदेश दिया। हरे रंग की कैप धारण कर वोट डालने का सफलतम संदेश दिया। श्रीगंगानगर में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। बादलों की तेज गड़गड़ाहट के बीच गिरी आकाशीय बिजली। रावला मंडी की ग्राम पंचायत 9 पीएसडी गांव की घटना। युवक के शव को रखवाया रावला चिकित्सालय की मोर्चरी में। तहसीलदार सपना सोनी, थानाधिकारी बलवंत राम पहुंची मौके पर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हनुमानगढ़ दौरा, ऐतिहासिक सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा में सीएम ने टेका मत्था, गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने सरोपा भेंट कर किया सम्मान। श्री विजयनगर में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कृषि उपज मंडी समिति में किया प्रदर्शन। जीकेएस अनूपगढ़ जिलाध्यक्ष राजा हैर की अगुवाई में किसान नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए मांग पत्र सौंपा और समस्याओं के समाधान की मांग की। समस्याओं का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिए जाने के बाद ये मामला शांत हुआ। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भाजपा का किसान सम्मेलन, आरएलटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे बीकानेर, अर्जुन मेघवाल के समर्थन में की जनसभा। नागौर में सतरंगी सप्ताह के तहत पिछड़े मतदाताओं तक पहुंच बनाने की पहल, 7 दिन के अंदर विभिन्न मतदाता वर्गों को लक्षित करते हुए प्रत्येक दिन अलग अलग कलर थीम की अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जुगत की जा रही है। डीडवाना की जसवंतगढ़ थाना पुलिस में चोरी के मामले का किया पर्दाफाश, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, साथ ही एक नाबालिग को किया निरुद्ध। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। 17 मार्च को डीजे साउंड की 4 मशीनें की चोरी, फिलहाल पुलिस चारों से कर रही पूछताछ। नागौर की नियाबटी में लोकसभा चुनावों को निकाला फ्लैग मार्च में आमजन को भयमुक्त होकर मतदान के लिए किया प्रेरित, साथ ही आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए किया जागरूक। आमजन से अवांछित गतिविधियों की सूचना तत्काल प्रशासन और पुलिस को देने की अपील। डीडवाना में लोकसभा चुनावों में मतदान बढ़ाने को लेकर आयोजित किए गए कार्यक्रम, स्वीप गतिविधियों के तहत सतरंगी सप्ताह का आयोजन जारी। सतरंगी सप्ताह के तहत दिव्यांगजन की ओर से वाहन रैली का आयोजन, पुरानी पंचायत समिति से शुरू की गई वाहन रैली। अजमेर के पाल बिचला क्षेत्र में चर्च में लगी भीषण आग, चर्च में आग लगने से मचा हड़कंप। अग्निशमन की 4 बड़ी गाड़ियां पहुंची मौके पर, आग पर नियंत्रण करने के किए प्रयास। 2 दिन में अजमेर में आगजनी की दूसरी बड़ी घटना, फिलहाल चर्च में आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। ब्यावर में सिंधी समाज और सिंधी सांस्कृतिक संगत की ओर से संत कंवरराम की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर के चर्च रोड स्थित संत कंवरराम मंदिर पर एकत्रित हुए और संत कंवरराम की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सिंधी सांस्कृतिक सखी संगत की महिलाओं ने भजन भी प्रस्तुत किए। रियाबड्डी उपखंड क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं और बिजली की गर्जनाओं के साथ बारिश का दौर हुआ शुरू। किसानों की बढ़ी चिंता, पकी फसलों के खराब होने पर किसानों को सता रहा डर। में विक्षोभ का असर नजर आया। क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज, जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश, खेत में पड़ी कुछ फसलों को हो सकता है नुकसान। लाडू में अंबेडकर जयंती को लेकर जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में आयोजन, बिना भेदभाव सामूहिक भोज कर दिया सामाजिक समरसता का संदेश। अंबेडकर के जीवन और कार्यों को किया गया याद, साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का किया गया आह्वान। रियाबड्डी में कार और पिकअप में हुई टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत और एक युवक हुआ गंभीर घायल। पादुकला के NH 58 पर हुआ हादसा, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती, पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। बकाली वन रेंज क्षेत्र के रिचवा नाका में जंगलों में अचानक से आग धधक उठी। इस दौरान रिचवा के जंगलों में करीब 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आग का तांडव नजर आया। आग के तांडव से हजारों पौधे जलकर नष्ट हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारियों और दमकल की गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद की आग पर नियंत्रण। कोटा के MBS अस्पताल में हंगामा, रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ बदमाशों ने की मारपीट। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी अरशद खान और सोहेल खान JP कॉलोनी रेलवे कॉलोनी इलाके के हैं निवासी। कोटा में महिला से पर्स लूटने वाले 2 आरोपियों को नयापुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विनोद मीणा और सोनू बंजारा नांता क्षेत्र के रहने वाले। फिलहाल लूट का माल बरामद करने के लिए आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। बारा में गुरु गोविंद सिंह के 4 शहजादों की याद में महानगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन जत्थेदार बाबा तेग सिंह अमरीक सिंह के सानिध्य में गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव दरबार गुरुद्वारा बेहटा शिवपुरी से रवाना हुआ। इस जत्थे में शामिल लोगों ने कालीधर दरबार गुरुद्वारा में नगर कीर्तन में शामिल संगत के लिए लंगर भी चलाया। बारा में लावाजिब शव मिलने से हड़कंप, फिलहाल मृतक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। मृतक के शरीर पर चोट के निशान, शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। 25 से 28 साल बताई जा रही मृतक की उम्र। कोटा रोड के सिविल लाइन की घटना। उदयपुर में होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दलों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देशन में हुआ आयोजन। इस दौरान प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओझा और सह प्रभारी डॉक्टर माया प्रसाद चौबीसा के निर्देशन में दक्ष प्रशिक्षकों ने मतदान दलों को ट्रेनिंग दी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर मातृशक्ति ने स्कूटी रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया। इसके जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत यह आयोजन किया गया।
चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पंजाब के तस्कर से पुलिस ने पकड़ा मादक पदार्थ। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने पकड़ा 5 किलो 700 ग्राम जोड़ा चूरा। सदर थाना सीआई गजेंद्र सिंह की टीम को मिली सफलता। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ के सुभाषनगर स्थित पार्क में गणगौर की शाही सवारी के दौरान हुआ गणगौर उत्सव। इस दौरान सेवरा सजाओ रूपाली गणगौर प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई। शिव मंदिर से सुभाषनगर तक निकाली गई गणगौर की शाही सवारी। गणगौर के वरिष्ठ सखियों ने गणगौर सवारी पर पुष्प वर्षा कर किया जोरदार स्वागत। शाहपुरा शहर के प्रमुख सदर बाजार स्थित चमना बावड़ी के पीछे खादी भंडार के पास बाड़ी में अचानक से आग लग गई। आग से बाड़ी में रखा 1 लाख से अधिक का चारा जलकर राख हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रण किया। भीलवाड़ा के आसिन थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि साथी गंभीर रूप से घायल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। शाहपुरा में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन को कलेक्टर और एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ मुख्य बाजार से होकर त्रिमूर्ति स्मारक पर समाप्त हुई। सभी को मतदान की शपथ दिलाई गई। जयपुर के चौमू में जेडीए प्रशासन की कार्रवाई। अवैध कॉलोनी पर चला जेडीए का पीला पंचा। जेसीबी चलाकर ग्रेवल सड़क और बाउंड्री को तोड़फोड़ कर किया ध्वस्त। सामोद पुलिया के पास स्थित है ओम विहार कॉलोनी। भूमाफियाओं ने कृषि भूमि पर विकसित कर ली कॉलोनी। अलवर में राजस्थान प्रांतीय सेन समाज उत्थान समिति की ओर से बीएल पब्लिक स्कूल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 20वां अखिल भारतीय सेन समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन रामनवमी को श्री सेन छात्रावास बहरोड ढोली डूब डूंगी के पास में अलवर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अब तक 28 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अलवर में जिला अहीर महासभा की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अहीर महासभा के जिला अध्यक्ष गुरदयाल यादव ने कहा कि अहीर समाज ने मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मिलने पर लोकसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध करने का फैसला लिया था, लेकिन अब अहीर समाज एकजुट होकर भाजपा का विरोध करेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। चेतना एनजीओ ने मनाया इंटरनेशनल स्ट्रीट चिल्ड्रन डे। जयपुर में चमकते सितारे परियोजना के अंतर्गत मनाया गया चिल्ड्रन डे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनकी पहचान, सम्मान और भागीदारी दिलवाना। अभी तक 340 सड़क और कामकाजी बच्चों का नजदीकी विद्यालयों में करवाया गया दाखिला। जयपुर के सामर में दशहरा स्टेडियम पर भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। हिंदू नववर्ष समारोह आयोजन समिति की ओर से आयोजन किया गया। संध्या में देश के ख्यातनाम कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जयपुर के चौमू थाना पुलिस की कार्रवाई। चोरी की वारदात करने वाली गैंग का किया खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चौमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह ने दिया कार्रवाई को अंजाम। करीब 15 दिन पहले कचोलिया रोड पर एक मकान में हुई थी चोरी की वारदात। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी। मेडिकल कॉलेज गेट पर कर रहे प्रदर्शन। निलंबित रेजिडेंट्स की बहाली को लेकर कार्य बहिष्कार। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कार्य बहिष्कार पर। एसआर डॉक्टर सुषमा के निलंबन से नाराज है सीनियर रेजिडेंट्स। जयपुर में हीट वेव और गर्मी को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर। लू और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव और उपचार की तैयारियां शुरू। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर बुलाई वीसी। स्वास्थ्य भवन में आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में सभी अधिकारियों को जिलेवार एक्शन प्लान बनाने के दिए निर्देश। जयपुर के पार्किंग एरिया में बने बैंक्वेट हॉल को किया ध्वस्त। जेडीए ने प्रवर्तन दस्ते ने किया ध्वस्त। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेंद्र शर्मा के निर्देशन में कार्रवाई। विद्याधरनगर स्थित मल्होत्रा नगर का मामला। इमारत में नक्शे के विपरीत किया था निर्माण। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के सालवाड़ी गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। घर में बकरी घुसने और बकरियों से नुकसान होने को लेकर चले लाठी फरसा। झगड़े में एक पक्ष के करीब दर्जन भर लोग घायल। और चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।